हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सभी का 27 दिसंबर 2021 से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ और क्विज टेस्ट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। वहां से आपको लाइव क्विज मिल जाएंगे, जिनसे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने सवाल सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं, और उसकी पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाएगी। तो वेबसाइट पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। आइए बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए, पहला सवाल हमारे सामने आ गया है। लिखा है SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द SAFF अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021? तो ये खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अगर हम बात करें तो ये जीता गया है बांग्लादेश के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें बांग्लादेश के बारे में तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है यहाँ की टका, जिसे आप बांग्लादेशी टका भी कह सकते हैं। प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये कहानी है हमारे पास SAFF वुमेन चैंपियनशिप की, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को हम नदियों का देश भी कहते हैं, आप इस बात को भी याद रखिएगा। और बांग्लादेश अपनी घनी आबादी के लिए सर्वाधिक जाना जाता है, तथा भारत और बांग्लादेश की जो तटरेखा है उसकी लंबाई भी सबसे ज्यादा होती है 4096 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा 5वां सिद्ध दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान जरूर रखें इन सब सवालों को आपके खासकर ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा 5वां सिद्ध दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर? 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 दिसंबर। बात करें अगर हम सिद्धि दिवस की तो 5वें सिद्धि दिवस का थीम था स्ट्रेंथ ऑफ सिद्ध इन कम्युनिकेबल डिजीज। ये इसकी थीम थी, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इससे पहले हुए संस्करण के बारे में। तो 4 जनवरी 2018 को पहली बार राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया गया था। दूसरा संस्करण इसका 26 दिसंबर 2018 को हुआ। तीसरा संस्करण इसका 13 जनवरी 2020 को हुआ और चौथा 2 जनवरी 2021 को हुआ। 5वां आप देख रहे हैं, ये है आपका सिद्ध दिवस, जो कि हुआ है 23 दिसंबर को, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़े। तो हाल ही में किसने ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल जांच किया है? हाल ही में किसने ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा, योगी आदित्यनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत या नरेंद्र सिंह तोमर? तो 3 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा अर्जुन मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन मुंडा जी ने ट्राइफेड के 14 शहद किसान उत्पादक संगठनों का उद्घाटन किया है, FPO का। तो ये है आपका MIS पोर्टल और MSP और FFP के लिए। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि अर्जुन मुंडा के पास कौन सा मंत्रालय है। अर्जुन मुंडा जी के पास कौन सा मंत्रालय है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। यहां पर बात हुई है शहद की, तो याद रखिए शहद के लिए आपके पास एक रिवोल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन, याद रखिएगा। गोल्डन रिवोल्यूशन जो कि शहद के लिए हुआ था। और आपको याद रखना होगा कि अगर हम बात करें तो शहद में सबसे मीठी शर्करा जिसका नाम है फ्रक्टोज, ये भी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 4 दिवसीय एग्रो विजन कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 4 दिवसीय एग्रो विजन कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ, नागपुर, दिल्ली या फिर पुणे? तो 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागपुर। ये नागपुर कहां पड़ता है? नागपुर पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है शीतकालीन, जिसका नाम है नागपुर, और इसकी राजधानी है मुंबई।
तो ये आपको याद रखना होगा। गवर्नर है मुंबई के या महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, जो कि आपको अगर हम बात करें तो कैपिटल यहाँ की मुंबई है, नागपुर आप जान चुके हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई में आपको याद रखना है लोनार लेक, जिसका कलर पिंक हो गया था, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। यहाँ के एक पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का नाम आपको याद होना चाहिए, नाना शेवा से चेंज किया गया, तो नाना शेवा से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी याद रखना होगा आपको। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 हमसे कह रहा है 25 दिसंबर 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय की निम्नलिखित में से कौन सी जयंती मनाई गई। 25 दिसंबर 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय की इनमें से कौन सी जयंती मनाई गई है। 150वीं, 153वीं, 170वीं या फिर 160वीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 160वीं। अब बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की। तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1946 को वाराणसी में होती है। इनका पूरा नाम पंडित मदन मोहन मालवीय था। ये भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। इनके पिताजी का नाम पंडित बृजनाथ और माताजी का नाम मोना देवी था। याद रखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि इन्हें यह भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से भी जोड़ देते हैं, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 की बात करें तो सवाल नंबर 6 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है। अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन, रिधिमा पांडे या फिर उपरोक्त सभी। तो 6 नंबर का हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये हैं वो 3 लोग, आप इन्हें याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी को बताना है कि मदर टेरेसा दिवस आप कब मनाते हैं। मदर टेरेसा दिवस आप कब मनाते हैं, या इनके लिए अगर कोई दिवस आप मनाते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 7 की बात करें तो सवाल नंबर 7 हमसे कह रहा है कि हाल ही में अमित शाह के द्वारा भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह के द्वारा भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे हम दिल्ली की। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, आप सभी को पता है। राजधानी नई दिल्ली है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस, जिसे आप गुड गवर्नेंस डे कहते हैं, हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई। 2015, 16, 14 या फिर 17। तो 8 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2014, जब मोदी जी आए। याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस डे। बात करें अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई थी। ये बीजेपी के साथ रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के पद पर काम कर चुके हैं 1998 से 2004 के बीच में। अवार्ड इन्हें भारत रत्न और पद्म भूषण दिया जा चुका है। आप सभी को बताना होगा इन्हें ये अवार्ड कब दिए गए हैं। इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो श्रीनगर में 126 साल पुराना सेंट ल्यूक चर्च को कितनी साल बाद पुनः खोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। श्रीनगर में 126 साल पुराना सेंट ल्यूक चर्च को कितनी साल बाद पुनः खोला गया। 35 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 40 वर्ष।
तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 35 वर्ष। बात करेंगे अगर हम श्रीनगर की, तो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी पड़ता है। जम्मू कश्मीर को यूनाइटेड टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है 31 अक्टूबर 2019 को 370 धारा और 35A को हटाने के बाद। याद रखिएगा 20 डिस्ट्रिक्ट फिलहाल आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 की और आज के हमारे आखिरी प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? तो 10 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक। अब बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बासवराज बोम्मैया। ये है आपका कर्नाटक। आप सभी को ये बात भी याद रखनी है कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आपके पास जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 25 भी है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपकी करंट अफेयर से बन सकते थे। हम आपको ऐसे ही आगे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और आपकी जरूरत की सारी चीजें देते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जो भी सवाल आपसे पूछे गए उनका भी जवाब आपको देना है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तथा लाइव क्विज टेस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट को जरूर फॉलो करें। हम मुलाकात करेंगे नई वीडियो में नई ऊर्जा नई खबर के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।